हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे गाइस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, थर्ड सीरीज है। इसमें क्या होगा, हम एक सीरीज लेकर आए हैं जो 1000 MCQs की है। इसमें मतलब एक पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम 1000 MCQs को डिस्कस करेंगे। पूरी एक जो थ्योरी है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में CTET, MPTET, UPTET में हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर रिमार्क्स इन को एजुकेशन क्लास टू बॉयज बी बॉय एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। ठीक, मतलब जो टीचर है वो ये कह रहा है तुम लड़के हो और लड़के की तरह रहो, एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, गर्ल्स की तरह व्यवहार मत करो। तो वो क्या कर रहे हैं, इज अ गुड एग्जाम्पल? ऐसा नहीं है कि वो गुड एग्जाम्पल बता रहे हो। रिफ्लेक्ट्स स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। हमारा सही ऑप्शन हमें यही मिल गया गाइज। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स स्टीरियोटिपिकल, स्टीरियोटिपिकल मतलब होता है रूढ़िबद्धता, जो चीजें चली आ रही हैं। जैसे बॉयज जो है वो बाहर का ही काम करेंगे, गर्ल्स जो है वो घर का ही काम करेंगी, बॉयज रो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बी बॉय एंड डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, इस तरीके से बात लोग कहते भी हैं। तो वो जो अगर टीचर किसी बॉय से ऐसा कह रहा है कि बी बॉय एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, इसका मतलब ये है कि वो जो टीचर है वो स्टीरियोटिपिकल को बढ़ावा दे रहा है, रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं गर्ल्स और बॉयज के बीच में। नेक्स्ट है असेसमेंट है। आकलन क्या होता है? असेसमेंट है शुड एक्टिवली प्रमोट कंपटीशन। तो कंपटीशन कभी भी दर्शाना कोई अच्छी चीज नहीं है। नेक्स्ट, शुड जनरेट टेंशन, ये भी नहीं है। इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, बिल्कुल सही। इज अ गुड स्ट्रेटजी टू लेबल। गाइज मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को लेबलिंग करना, उनको रैंकिंग देना कि आप फर्स्ट सेकंड हो, आप कमज़ोर हो, आप इंटेलिजेंट हो, इस तरीके से ये कभी भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं होगा। असेसमेंट क्या है? आकलन क्या है? जहां पर आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, अपने अधिगम को थोड़ा सा और सुधारने का प्रयास करते हैं, वो असेसमेंट कहलाता है, आकलन कहलाता है। कभी भी आप बच्चों को लेबलिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम भाई पिछड़े बच्चे हो, तुम होशियार हो, तुम गिफ्टेड हो। इस तरीके से कभी भी एक जो टीचर होता है वो बच्चों को इस तरीके से नहीं करेगा। और पेडागोजी में यही याद रखना है आपको कि आप कभी भी नेगेटिव ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब होता है समावेशी। समावेशी जिसमें सारे बच्चों को अधिकार होता है पढ़ने लिखने का, एक साथ स्कूल में एक साथ रहने का और पढ़ाई करने का। तो अब हम समझते हैं, इट इज बिलीव दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न। ऐसा तो नहीं है क्योंकि समावेशी शिक्षा है। इट इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। देखिए, समावेशी में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सभी बच्चे होंगे उनका ये राइट है, उनका ये अधिकार है कि वो इक्वल एजुकेशन को ग्रहण करें और एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में। ये नहीं कि पिछड़े बच्चों के लिए अलग स्कूल हो गया, गिफ्टेड बच्चों के लिए अलग हो गया, इंटेलिजेंट वालों बच्चों के लिए अलग हो गया। इस तरीके से कभी नहीं होगा। समावेशी शिक्षा या इंक्लूजन एजुकेशन क्या होती है, ये सारे बच्चे उसमें फिट हो पाए और वो जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन चेंज हो। ठीक, नेक्स्ट है, इन कैटरिंग टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड अ टीचर शुड। इन कैटरिंग टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड मतलब जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए टीचर को किस तरीके से कैटर करना चाहिए, मतलब अपना व्यवहार किस तरीके का रखना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम एंड इन्वॉल्व दैम इन क्लास डिस्कशन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है गाइस कि एक जो टीचर है वो जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके प्रति उस टीचर का कर्तव्य होना चाहिए कि उनको क्लास डिस्कशन में शामिल करे, उनसे राय ले, उनकी राय को जाने, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो सब चीज़ें। ये नहीं कि उन बच्चों को अलग थलग कर दो, इग्नोर कर दो या फिर उन्हें बहुत सारा लिखित में आप होमवर्क दे दो। इस तरीके से कभी नहीं होगा, बल्कि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको भी क्लास में उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि एक इंटेलिजेंट बच्चे को मिलता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। आप ये कैसे पता लगा पाएंगे कि ये अधिगम या फिर लर्निंग डिसेबल बच्चा है, मतलब थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है या डिसेबल्ड है। पिछड़ा नहीं कहेंगे गाइज,
दिव्यांग बच्चा कहेंगे। अब्यूजिंग बिहेवियर, अगर केवल अब्यूज करेगा तो क्या वो दिव्यांग हो सकता है? ऐसा नहीं है। राइटिंग बी एज डी एंड वॉज एज शॉ एंड 21 एज 12, ये बिल्कुल सही है। जो बच्चा होता है, डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, ये डिसलेक्सिया कहलाता है गाइज, याद रखिएगा। ये कैसी प्रॉब्लम कहलाएगी बच्चे में? डिसलेक्सिया कहलाएगी। कैसे? वो क्या करता है, उसकी जो माइंड की वायरिंग होती है, जो ब्रेन की वायरिंग होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है कि वो बी को डी पढ़ता है, मतलब पूरा जस्ट अपोजिट पढ़ेगा। देखिए, वॉज को SAW मतलब 100 पढ़ेगा, 21 को 12 पढ़ेगा और बी को डी पढ़ेगा। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, जो मतलब जिसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुमको देखने में कोई प्रॉब्लम है तो तुमको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी। नीड्स टू बी पुट इन सेपरेट, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बच्चों को अलग थलग कर दें। शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस, ये बिल्कुल सही है, आप रेगुलर स्कूल में ही रखेंगे लेकिन कुछ स्पेशल प्रावधान के साथ। जैसे बच्चा थोड़ा सा कम देख पाता है तो आप उसको ऑडियो वाली CD लगा दें, जिससे क्या है वो इजीली चीज़ों को सुन सकता है। थोड़ा सा लाउड बोलें, थोड़ा सा अगर आप तेज बोलेंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से सुनाई आएगा, और अगर उसको देखने में भी प्रॉब्लम है तो वो सुनकर चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रेगुलर स्कूल में तो पुट कर दें और कोई स्पेशल प्रोविज़न ना रखें, जैसे 4th ऑप्शन कह रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा गाइज। नेक्स्ट है लर्निंग, अधिगम क्या होता है? वेरी लिटिल कनेक्शन विथ इमोशंस, ऐसा नहीं है कि बहुत लीस्ट कनेक्शन हो। इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स इमोशन, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र है। इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर इमोशन, ये बिल्कुल सही है कि भाई जब आपका जो मन है, आपने देखा होगा कि जब आप इमोशनली थोड़े से वीक होते हो या आप चीज़ें मतलब थोड़े से इमोशनली सही नहीं हो, बैलेंस्ड नहीं हो, तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, मतलब अधिगम लर्निंग नहीं हो पाती है, सीख नहीं पाते आप किसी भी चीज़ को। तो जो अधिगम है वो हमारे इमोशंस के साथ, हमारी भावनाओं के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, जुड़ा हुआ है, प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं आप खुद से भी देखिएगा कि जब आपका मन अच्छा होगा तो आपका पढ़ने में भी बहुत अच्छा मन लगेगा, चीज़ों को सीखने में भी बहुत अच्छा मन लगेगा। लेकिन जब आप भावनात्मक रूप से सही नहीं है तो आप उतने अच्छे से चीज़ों की तरफ डिवोट होकर नहीं पढ़ पाएंगे या चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो इसका जो 3rd ऑप्शन है, जो C ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कंसेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग अ टीचर शुड, एक मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनके कंसेप्चुअल चेंज करने के लिए, उनकी जो थिंकिंग है उसमें चेंज करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए? ऐसा कभी नहीं होगा। ऑफर एन एक्सप्लेनेशन इन लेक्चर मोड, ऐसा नहीं है कि भाई आप बच्चों को बस लेक्चर देते चले जा रहे हैं और उनकी कुछ सुन नहीं रहे हैं, हम कभी भी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे गाइज। मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विथ द स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। बच्चों के साथ आप ऐसा एक्सप्लेनेशन रखेंगे कि उनको समझ आए। जब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? टू इनेबल स्टूडेंट टू मेक कंसेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग, मतलब उनको कुछ समझाना हो या जो मिसकॉन्सेप्शन उनके माइंड में बन गए हैं, जिसे हम नाइव थ्योरी भी कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, आप बच्चों को बताएंगे कि नहीं ये इस तरीके से नहीं होता है, उनको डिस्कशन में शामिल करेंगे और उनके साथ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन चीज़ों को करेंगे ताकि वो भी चीज़ें समझ पाएँ, अपनी राय दे पाएँ, अपना मत उसमें आप उनको जानने की कोशिश करें कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को समझता है, सोचता है। तो इस तरीके से जो 3rd ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाइस याद रखिएगा, ये एक टिप समझ लीजिए कि जहाँ पर भी एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो जहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ जा रही है आप बिल्कुल वहाँ पर आराम से अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन। प्राइमरी जो स्कूल है या स्कूल क्लासरूम है तो वहाँ पर एक्टिव एंगेजमेंट से मतलब क्या है? इमिटेटिंग, ये कभी नहीं है कि भाई नकल कर दो, और कॉपिंग द टीचर, आप टीचर को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं।
इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, ये बिल्कुल सही लग रहा है। कॉपिंग आंसर गिवन बाय द टीचर एंड मेमोराइजिंग, ये कभी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इंक्वायरी करें, क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में, जो बच्चा होगा वो लगभग 9-10 साल का होगा, तो उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो उनको डिबेट में भी भाग लेने दें। हाँ, क्वेश्चनिंग करने दें, मतलब बच्चे क्वेश्चन पूछें, उनके मन की जिज्ञासा को समझने की आप कोशिश करें कि उनके मन में क्या चल रहा है। इंक्वायरी करने दें, आप भी उनसे पूछताछ करें और उनको एक डिस्कशन में शामिल करें। उससे क्या होगा, बच्चे की भावनाओं को आप समझेंगे और आप जिस तरीके से समझा रहे हैं बच्चा उसको समझेगा। आज के लिए लास्ट है, चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कब होगा, जब वो एक्टिविटी में भाग लेगा। तो अंडर स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस में कौन सा काम अच्छा होता है, आउट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के लिए कब तक बच्चा मोटिवेटेड फील रहेगा, टू एस्केप देयर टीचर्स स्कॉल्डिंग, मतलब टीचर की डांट से बचने के लिए बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट है वहां पर। चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव उस फील्ड में जहां पर उनका इंटरेस्ट होगा, अगर वो उसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, मतलब उनकी जो प्रतिभा है वो निखर कर आएगी। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि एक थ्योरी वाला सेशन हमारा अलग से चलता है, CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट, जिसमें हम थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चंस के माध्यम से क्या है गाइज, बहुत जल्दी से चीज़ों को कवर करने का एक साधन मिल जाता है। तो वीडियो पसंद आएगा इस तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।